अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं सर काशिफ साहब और उनकी टीम का मशकूर हूँ कि जिनके तावन के साथ आज इस खूबसूरत तहरीकी प्लेटफार्म में मुझे चंद कलिमात अदा करने का इन्होंने मौका दिया। अल्लाह ताला इनको इसका सिला अता फरमाए। मेरा तारफ़ सर काशिफ साहब के साथ तकरीबन 20 साल पुराना का ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस वक़्त से लेके आज तक जो चीज़ प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इनकी ख्वाहिशें तवक्कुआत बड़ी अजीम और अरफा हैं, लेकिन सिर्फ ख्वाहिशात नहीं हैं। मैं पूरे वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि तसलसल के साथ, ज़बरदस्त मेहनत के साथ और विजन के साथ ये अपने इस मिशन को लेके चल रहे हैं। और आज अगर 50 के राउंड अबाउट फ्रेंचाइज इस सोसाइटी में तालीम के मैदान के हवाले से लोगों ने दरख्वास्त करके हासिल की है, तो ये इनकी मुसलसल कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। यकीनन मैं तो एक दीन का अदना सा खादम होने के नाते इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि दीन सिर्फ मस्जिद के अंदर महदूद नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो 90% इस्लाम वो शुरू ही मस्जिद से बाहर होता है। वो अलग बात है हम उसको अपनी ज़ात पर नाफज करने के लिए अमलन तैयार इसलिए नहीं होते कि हमारे जहनों में मस्जिद के अलावा दीन का ताल्लुक उस मजबूती से बनता ही नहीं है जिस मजबूती से सिर्फ मस्जिद की हदूद के अंदर अंदर हम सोचते हैं। एक सादा सा शख्स आप उसको मस्जिद में कोई बात पूछ लें तो उसकी कोशिश होती है यही बात मस्जिद से बाहर हो तो मैं खुल के करूं, यहाँ क्यों नहीं करनी, अल्लाह दे घर च बैठे हैं। ये जो एहसास है ना, अल्लाह दे घर च बैठे हैं तो यह गल नहीं करनी, बाहर निकल गया तो जो मर्जी करो, ये वो तकसीम है जो हमारी खुद साख्ता तकसीम है। हालांकि अल्लाह ताला जिस तरह मस्जिद में देखते हैं वैसे ही मस्जिद से बाहर देखते हैं, लेकिन एक तासर जहनों के अंदर ज़रूर है कि शायद सारी इबादत, सारा तल्लक बिल्ला इसका मस्जिद की बाउंड्री के अंदर अंदर ही तल्लक है, इससे बाहर नहीं। तो आज जो डिज़ाइन, जो कोशिशें, काविशें मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा स्लाइड्स पर देख रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर काशिफ साहब इतने जदीद तरीके से अल्लाह के दीन की खिदमत का काम कर रहे हैं जिसमें उस तरह का गेटअप तो नहीं है जो लोग पहली लुक में देख के कहें कि ऐ किसी मदरसे दा रईस लगता है, लेकिन यह मैं ज़रूर कह सकता हूँ इनके अंदर पूरा दीन का नौकर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो दाएं बाएं चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं 10 साल भी आपके साथ शेयरिंग करता रहूं तो मेरी बातें तो उस साइन बोर्ड के गिर्द ही घूमनी है जो आपने पहले से लिखी हुई हैं, और आप एक बच्चे को ये सारी चीज़ें उसके जहन में प्रिंट करना चाहते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो हम गाहे बगाहे आपसे डिस्कस कर सकते हैं या कर सकेंगे। ये सारा विजन, सारी कोशिशें, काविशें यहाँ मौजूद हैं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनसे इतना खैर का काम ले, इतना कौम की तमीर का काम ले कि ये वाकई पूरी दुनिया के लिए सियालकोट की तरफ से एक आइकन बन जाएं, और अल्लाह ताला इनको इसकी आला जज़ा अता फरमाए। मैं बस एक मौजू पर चंद बातें अब बहनों और भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि तालीम के मैदान में जो काम आप सब लोग मिलके कर रहे हैं, ये जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, अगर हम इसी पर चलते रहे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि क़यामत को अल्लाह आपको अपने दीन के नौकरों में शामिल कर लेगा इंशाअल्लाह। हमारे पास जितनी मर्जी स्किल्स हों,
जितने मर्जी वेपन्स हों, जितने मर्जी वसाइल हों, एक रवैया है जिसको हम कह सकते हैं नाउमीदी, मायूसी। ये वो रवैया है जिस बंदे के अंदर ये आ जाता है ना, वो जितना मर्जी बाइख्तियार हो, जितना मर्जी वसाइल का मालिक हो, वो जितना मर्जी ऐसी चीज़ों को अपनी अप्रोच में रखता हो जो बहुत कुछ कर सकती हैं, जब बंदा मायूस हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इसको जब हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में पढ़ा है तो मुझे कुछ चीज़ें इसमें ऐसी मिली हैं जो मैं समझता हूँ कि मुआशरे में आगे चलने के लिए उनका हमारे इल्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बतौर मुसलमान हम एक तसव्वुर ये रखते हैं कि फ़लाँ काम गुनाह है, नहीं करना। किसने गुनाह करार दिया? अल्लाह ताला ने। ठीक है। फ़लाँ काम भी मना है, किसने मना किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, नहीं करते। वो काम जिनसे अल्लाह ने मना किया है, जिनसे रसूलुल्लाह ने मना किया है, आप हैरान होंगे, तिबरानी शरीफ की हदीस है, उसमें एक मायूसी की वो दो शक्लें हैं। एक मायूसी की कैफियत है जिसका ताल्लुक दिल के साथ है, एक मायूसी की वो कैफियत है जो दिल की बजाय बॉडी लैंग्वेज के साथ, अल्फाज के साथ वो हम उसका इजहार कर देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों के मुतल्लक ना बतलाऊं? सहाबा ने फरमाया कि ज़रूर बतलाइए। आपने एक लाइन में 3 जराइम बयान किए। पहला कबीरा जुर्म यह बयान किया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, दूसरा मायूसी दिल में रखना, और तीसरा मायूसी का इजहार कर देना। मैं हैरान हूं कि दिल में अगर मायूसी हो, चलें ये किसी हद तक समझ आती है, लेकिन इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जुर्म करार दिया, और छोटा जुर्म नहीं, कबीरा गुनाह करार दिया। क्योंकि जब बंदा अंदर से बुझ जाता है फिर वो प्रैक्टिकली भी कुछ नहीं करता। एक बंदे के दिल का मौसम ख़राब है, बाहर बहार है, कोई मसला नहीं, बहुत अच्छी आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कीमती गाड़ी है, बहुत कुछ आपके पास है, मैं कहता हूँ आप अपने महबूब तरीन शख्स के साथ भी हैं, अगर आपका दिल बुझा हुआ है तो ये कोई हैसियत नहीं रखते कि ये चीज़ें सिवाय आपकी तवज्जो तकसीम करवाने के और कुछ नहीं कर सकती। और जब आप अंदर से फ्रेश हैं, पुरसकून है, तो मेरा ख्याल है वो ज़मीन पर बैठना, वो घास पर बैठना, वो ख़ज़ां के मौसम में चलना, जैसा भी मंजर होगा, जब आपके अंदर की फीलिंग्स बेहतर है, बस आपको सब कुछ अपने साथ रक्स करता नजर आता है। वो कब हो सकता है? जब आप अंदर से मायूस ना हो, और जब आप अंदर से मायूस हैं फिर दुनिया की कोई चीज़ आपको खूबसूरत लगेगी नहीं। हत्ता कि ऐसे लोगों को अपना आप भी अच्छा नहीं लगता, वो अपना ख्याल भी नहीं रखते। कब? जब वो मायूस हो चुके होते हैं। लेकिन हम मायूस क्यों होते हैं? आप ना अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव के थोड़े डिज़ाइन देखें, आपको क्या नज़र आएगा? हम इंसान है ना, हम दुनिया की चीज़ लेते हैं तो 3D में देखते हैं कि हम चारों तरफ से घुमा के देखते हैं, ऊपर नीचे से भी देखते हैं, और उसको ठोंक बजा के भी देखते हैं। लेकिन जब बारी आ जाए ना हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव की, फिर हम इसका दूसरा रुख देखने के लिए तैयार ही नहीं। असी 50 रुपए का तरबूज लेना है तो 6 बारी उन्होंने वेखने कि पक्का दा ही है, फिर अगले को भी तस्दीक करवाने वाकई पक्या है। लेकिन जब बारी आए हमारी ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव की और किसी प्रोसेस की जो हमें लगता है कि ये टेंस करेगा, फिर उसका दूसरा पहलू देखने के लिए हम तैयार नहीं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी सारी स्टोरी मुसलमानों में बड़ी मारूफ है, खूबसूरत है। अल्लाह ने उसको खूबसूरत किस्से के तौर पे बयान किया और कहा भी। अब आप उनकी ज़िंदगी के 4 सीन देखें। पहला सीन क्या है? अभी छोटे हैं, बाप से जुदाई हो गई, हालांकि छोटे बच्चों को वालिदैन की कुर्बत ज़्यादा चाहिए। दूसरा सीन क्या है? सगे भाइयों ने कुएं में गिरा दिया। तीसरा सीन क्या है? इतना खूबसूरत बच्चा बाजार में बराए फरोख्त है, जिस तरह आम माल बिकता है वो इसी तरह मटेरियल का हिस्सा बना के बतौर गुलाम बेचा जा रहा है। चौथा सीन क्या है? बतौर सर्वेंट वो किसी घर के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये 4 मनाजर सामने के हैं। इसकी बैक पर क्या चल रहा है?
ये ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता है, ना उनके वालिद को पता है, और ना किसी और को पता है। हम सब देख रहे हैं और जी जिंदगी क्राइसिस में गुजरी। पहले बाप से दूरी, फिर भाइयों ने कुएं में गिरा दिया, फिर बाजार में बिकते रहे, फिर लोगों के घरों में नौकरियां करते रहे। ये कैरियर हम शो कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं जी, ये हिस्ट्री है हमारी। लेकिन इसकी बैक पर बहुत कुछ चल रहा था, और वो क्या था कि कल कुएं में गिराया जाने वाला शख्स आने वाले वक्त में पूरे मिस्र का मालिक होगा। लेकिन ये तस्वीर का दूसरा रुख कोई सोच सकता है, कोई देख सकता है? और बाज लोगों ने कहा कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को पता होता जेड़ा इस खूच डिगेगा वही एदा मालिक बन जाएगा, उन्हें आप ही छाड़ा मार छड़नी, उन्हें जरूर अपना भरा सुटना सी। चीज़ क्या है? हम देखते हैं एक रुख, और इसका दूसरा रुख क्या है? सुभान अल्लाह। जिस बच्चे का इम्तिहान नहीं होता, क्या आप उस बच्चे को अगली क्लास में बिठाते हैं? तसव्वुर ही नहीं। जिंदगी इम्तिहानात का नाम है। जितने इम्तिहान देंगे उतना आप स्टेप बाय स्टेप अगली क्लास में बैठेंगे। एक बंदा कहता है इम्तिहान मैंने कोई नहीं देना, लेकिन डिग्री मुझे मास्टर की दे दें। ये गैर फितरी और एक ऐसी सोच है जिसको सोचने वाले को दुनिया पागल ही कह सकती। दूसरा मंजर हम देखें कि हमारी जिंदगी में बाज मौके ऐसे आते जब इंसानी अकल जवाब दे देती, वो कहती है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वहां अगर अकीदा हो, तवक्कुल हो, उम्मीद हो, तो वो कुछ हो जाता है जो दुनिया शायद तसव्वुर ना करे। दो मिसालें देता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम है, जिंदगी में खौफनाक मरहला आ गया। पीछे फिरऔन की टीम है, फौज है, आगे दरिया है। करना क्या है? रुकते हैं तो मारे जाते हैं, दरिया में कूदते हैं तो मारे जाते हैं। और कौम देख के क्या कह रही है? कौम ये तासर दे रही है कि भाई मरवा दिया, यह अम्मतुन नास की नजर है, मरवा दिया। मगर मूसा अलैहिस्सलाम लीडर हैं, मूसा अलैहिस्सलाम क्लास लेके चल रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम टीचर हैं, मूसा अलैहिस्सलाम गाइड हैं। वो क्या कह रहे हैं? सारे हालात जो इंसानी अकल के मुताबिक जवाब दे गए, वो वहां आराम से कहते हैं मेरा रब मुझे जरूर रास्ता देगा। तो क्या रब ने रास्ता दिया कि नहीं दिया? वो रास्ता दिया जो मैं हैरान होता हूं। मैं सोचता हूं कभी कभी शायद कई इस्लाम की बातें ऐसी हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी ना माने, लेकिन जब हॉलीवुड वालों को पूछे तो वो भी कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही रास्ता बना था, हम पूरी मूवी बना के तस्दीक करते हैं। दुनिया मानती है कि वो जो चाहते थे अल्लाह ताला ने वो कर दिया, लेकिन उसके पीछे उम्मीद थी, मायूसी नहीं थी, नाउमीदी नहीं थी। फिर एक और मंजर बड़ा ही खौफनाक है। अल्लाह ताला हम सब की जिंदगियों में आसानियां पैदा फरमाए। मेरा ख्याल है हम में से कोई बंदा उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अभी ये टाइटैनिक का मलबा ढूंढने के लिए जब वो एक आबदोज उन्होंने पानियों में उतारी, मुख्तसर वो जो भी उसकी कंडीशन बनी, नीचे जाके उस पर बड़ी डिटेल के साथ दुनिया ने बात की। अब आप अंदाजा करें कि यूनुस अलैहिस्सलाम एक अल्लाह का बंदा है, वो एक मछली के पेट में है और मछली पानी की तहों के अंदर है, और अल्लाह ने खुद उसकी तस्वीर कशी की कि अंधेरों में अंधेरे। हालात ये हैं कि तसव्वुर नहीं रोशनी का, मगर ऐसी जगह जहां कोई कम्युनिकेशन नहीं, ऐसी जगह जहां कोई रोशनी नहीं, ऐसी जगह जहां कोई हेल्पलाइन नहीं, ऐसी जगह जहां कोई राह चलते बंदे को इशारे से भी नहीं कह सकता कि यार मेरी मदद करो। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, वहां वो अल्लाह के बंदे मायूस नहीं हुए। उन्होंने एक हेल्पलाइन को पुकारा और एक बात कही है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह आप तो बिल्कुल पाक हैं, आपके अलावा इबादत के लायक ही कोई नहीं। मुझसे गलती हुई है कि आपकी इजाज़त के बगैर मैं आ गया हूँ, ये गलती मुझसे हुई है, आप गलतियाँ नहीं करते। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अगर वो ये दुआ ना करते, अगर वो ये दरख्वास्त ना करते तो उधर ही रहना था। और इसी आयत में आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहे हैं? हम मोमनों को ऐसे ही निजात देते हैं। किस तरह? जब वो अपनी गलती का एतराफ़ कर लें, अल्लाह को मदद के लिए पुकारें, तो मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी में मुश्किल तरीन दौर भी होगा। यूनुस अलैहिस्सलाम जैसी सिचुएशन का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। जितनी हम बुरी मुश्किलात में से गुजरते हैं, हमें ज़रूर कोई ना कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाता है। लेकिन तकलीफ़ ये है जब हम सिर्फ असबाब पर ध्यान रखते हैं और अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करते, तो फिर बाज़ औक़ात असबाब फेल होके कहते हैं इनू घर लै जो ये दुआ आइए, डॉक्टर कह रहा होता है ये दुआ आइए। उस वक्त फिर हम कहते हैं बस उन्होंने तो जवाब दे छड़ो, तुसी दुआ करो। तो पहला भी दुआ सी कि सिर्फ होनी दुआ ही?
लेकिन ये सोच, और आखिरी मेरी गुजारिश वो ये है कि एक मंजर है सही बुखारी शरीफ में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आए, आप एक दरख्त के नीचे लेटे, आपकी तलवार दरख्त के एक शाख के साथ लटकी हुई। एक बद्दू आया, आपने इसी कबीले पर अटैक करना था। अब आप जमीन पर लेटे सो रहे, और वो बंदा आके आप ही की तलवार दरख्त से उतार लेता है और आपको जगा के कहता है बताएं आज आपको मुझसे कौन बचाएगा। अब मंजर देखें कि जिसने अटैक करना है वो मुसल्लह है, जिस पर होना है वो जमीन पर लेटा है और गैर मुसल्लह है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के दो लफ्ज बोलते हैं, कहते हैं तुझसे मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। इतनी बात की है, मेरा अल्लाह। उस बंदे पर इतनी दहशत तारी हुई, उसके हाथ से तलवार नीचे गिरी, आपने तलवार उठा के उसको कहा बता अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। वो हमारे ना पंजाबी में एक जुमला चलता है कि रब नेड़े के कसुन, ठीक है। तो जिनका दुनियादार लोग कहते हो नहीं भाई कसुन नहीं नेड़े वे, तो बंदा सामने खलोता है किते खड़का ही ना दे। लेकिन अकीदा क्या कहता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बंदा तो हो सकता है 2 फुट पर हो, हम तो तेरी शारक से भी ज्यादा करीब। तो अकीदा कहता है रब से ज्यादा बंदे के करीब कोई नहीं। तो वो बंदा अब आगे से क्या कहता है, बजाय इसके वो ये कह देता है कि जी अल्लाह ने मुझे बचाना है, कहता नहीं तुसा ही को हिसाब लाना है। तो जहां पर अकीदा नहीं है, कुरान और सुन्नत की तालीम नहीं है, वहां सिर्फ अकल की बुनियाद पर फैसले, बाज का तो उस अकल में भी सुराख होते हैं। जितनी मर्जी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इसको 2 शक्लों में जहन में रखिएगा। हमारी ज़िंदगी में परेशानी या तो हमारी करतूत की वजह से आती है, हमारी करतूत की वजह से, और जब हमारी गलती हो तो सिंगल हल है इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना। सीधी सी बात है कि जब हमारी गलती से कोई हादसा हुआ है, लेकिन आप रोड पे जा रहे हैं, एक बाइक वाला आके आपको इस तरह मार देता है रॉन्ग साइड से, अब उसका फर्ज ये नहीं बनता कि वो अड़े, वो जिद करे, वो इंसल्ट करे, नहीं, उसका फर्ज ये बनता है कि वो तस्लीम करे मेरी गलती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलत साइड से आ रहा। ये है मसले का हल। और अगर वो ये तासर दे तू अन्ना होया, वो आंदा तू अन्ना होया, माशाल्लाह दिन दे 2 बजे टक्कर होंदी ते 2 एक दूजे ने कही। हम अपने ऊपर मुद्दा नहीं लेना चाहते। हम अपने घरों में देख लेना माजरत के साथ, बाज़ औक़ात माँ सफाई कर रही है ना फर्श की, ठीक है, किसी बच्चे ने गिलास रख दिया था तो वो अब तेज़ी से हाथ लगा, वो टूट गया। तो बाज़ माएँ ये नहीं कहती कि मैनू नहीं लभा, वो फिर अपने बच्चों का नाम लैके ना तो पंजाबी च दस दी ना किहड़ा फलाना टिंगना सी जिन्हें इत्थे गिलास रखे। तो अगर हम ये तासर बना लेना कि इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हादसा मुझसे हुआ है, तो मेरा ख्याल है काम जल्दी वाइंड अप हो सकता है। और अगर हमारी गलती नहीं, आप सही थे, सही रास्ते पर जा रहे थे, पीछे से कोई आके किसी ने को टक्कर मारी, कोई एक्सीडेंट हो गया, अब क्या है, इसको तकदीर कहते हैं, इसको किस्मत कहते हैं, इसको तकदीर के खैर और शर पर ईमान कहते हैं कि जब मेरा कसूर नहीं लेकिन हादसा हो गया, फिर मैं कहूँ कि कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अला, जो मेरे अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। ये 2 रवैये हैं। मैं समझता हूँ दोनों रवैये हमें ये बतलाते हैं कि ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होना, कभी परेशानी को तवालत नहीं देनी। डिप्रेशन तब होता है जब आप अपनी खराबी टेंशन को तवालत देते हैं, खाम खा गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, पुरानी बातों को दोहराते हैं। जब ये टैग बार बार सामने लेके आएंगे तो खदशा है कि आप अपने पुराने ज़ख्म खुद खरीद के उसकी ब्लीडिंग का बंदोबस्त आप खुद करेंगे, स्मेल भी आएगी, माहौल भी ख़राब होगा, दर्द भी दोबारा शुरू होगा। तो पुराने ज़ख्मों पर मरहम लगा दें, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। और अल्लाह से बढ़ के दिलों को, सोचों को खैर की तरफ लाने वाला कोई नहीं। तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में जो कुछ हमारे पास है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, जो असबाब हैं उनको इस्तेमाल करना, जहाँ हमसे कमी हुई है अल्लाह ताला से और उसके बंदों से माफ़ी मांग लेना, और जहाँ हम गलत नहीं हैं वहाँ आजमाइश समझ के सब्र करना। ये वो चीज़ें हैं जो आपको इदारे चलाने में मुआवन साबित होंगी। ये वो रवैये हैं जो आपको स्टूडेंट को डील करने में मुआवन साबित होंगे। ये वो रवैये हैं जो आपको ख़ानदान तक जोड़ने और चलाने में इंशाअल्लाह मुआवन साबित होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी में
जितनी मर्जी मुश्किल कंडीशन आ जाए, आपने सहाबा को, रसूल अल्लाह सल्लम को, अंबिया को ज़रूर अपने जहनों में रखना है। उनसे बढ़ के हमारी ज़िंदगी में मुश्किल हालात आने का तसव्वुर नहीं, क्योंकि रसूल अल्लाह ने फरमाया था सबसे ज़्यादा अंबिया को आजमाया गया है, और उसके बाद जिसका जिस कदर ईमान है उसके मुताबिक उनको आजमाया जाता है। हम गुजारे के लोग हैं, हमें आफ़ियत ही मांगनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए और इत्तेदाल और आर्जी में रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह हम अपनी ज़िंदगी चलाने में आसानी महसूस करेंगे। मायूस बंदा ना खुद चलता है ना किसी को चलने देता है, इसलिए हमने चलना भी है, चलाना भी है। जो मैसर है उसको लेके हम काम शुरू कर दें। आप देखेंगे आगे वसाइल देना, और बदर के अंदर अपने पास 313 थे, वो मैदान में खड़े किए। उसके बाद कहा या अल्लाह जो मेरे पास था मैं ले आया हूँ, अब जो तेरे पास है तू ले आ। 313 मदीना से गए थे, 1000 आसमानों से आ गए थे, लेकिन पहले 313 वहाँ खड़े करने पड़े थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ हमारे पास मैसर है वो लेके हम मैदानों में खड़े हों, मकसद हमारा रब की रज़ा हो। इंशाअल्लाह ये दो ऐसी चीज़ें हैं, इसके बाद हम मेहनत करें, फिर अल्लाह पर तवक्कल करें। यकीन कीजिए ये अल्लाह ताला का वादा है, अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। गैर मुस्लिम भी किसी काम में मेहनत करेगा उसको भी उसके नताइज मिलेंगे। तो हम तो थोड़ा बहुत सजदा भी करते हैं, कोई माफ़ी भी मांग लेते हैं, कोई उसके नबी से थोड़ी बहुत मोहब्बत भी करने वाले लोग हैं। उम्मीद है कि हमें इंशाअल्लाह कभी मायूस अल्लाह ताला नहीं करेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। मेरे मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया, आप रुकिएगा। मैं चाहूँगा आज उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाया जाए। आप कुछ सवालात आपके जहन में हो तो उनसे ज़रूर पूछिए। मायूसी का जिक्र किया है अमीर मोहतरम ने कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी तो कुफ्र तक हमें ले जाती। कान अल फ़क्र यकून कुफ्रा, तो इसलिए मायूसी से परे रहें, अपने आप को स्टेड फास्ट रखें, फिर देखिए दुनिया कितनी ताकतवर आपको नज़र आएगी। आज आपके पास मौका है ज्यूल्स लेने का। जी सर, सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बच्चियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और मेरे साथ पेरेंट्स का भी इंटरेक्शन होता है, तो मोस्टली पेरेंट्स या बच्चियां जो हैं वो आइडियलिज़म का शिकार हैं रिश्तों के मामले में, कि हम रिश्ता यहाँ पे होगा, वो इतना बड़ा घर हो, डिमांड्स ही हैं वालिदैन की तरफ से भी और दूसरी साइड से भी। तो हम किस तरह इसको आसान बना सकते हैं, किस तरह, और जिससे आप हैरान होंगे कि कोई 35 लाख से ज़ायद बच्चियाँ ऐसी मौजूद हैं जो शादी के काबिल हैं पाकिस्तान में, जिनकी शादी नहीं। इस पे ऊपर ज़रा थोड़ा सा बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इसमें मैं एक दो बातें ऐसी करना चाहता हूँ जो शायद किसी मेरे भाई या बहन को तलख लगें, तो माजरत से बाज़ औक़ात ना ऑपरेशन उस वक्त करने पड़ते हैं जब हालात नॉर्मल नहीं होते, तो मेरी बात हो सकता है किसी को तकलीफ़ दे। मैं शुरू में एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया में दो हस्तियाँ ऐसी हैं जिनकी बात पर आप रद्द नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो दोनों हस्तियाँ कौन सी हैं? एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। आपको आपके दुश्मनों ने भी कहा था कि आप सच्चे हैं, आपने कभी गलत बात की नहीं। आपने फरमाया फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, बड़ी दुनिया बातें करेगी मगर सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की बात है। तो ये एक मेरिट और स्टैंडर्ड के लिहाज से ज़रूर बात जहन में रहनी चाहिए। आप मुझसे राय ले रहे हैं, अगर मैं सिर्फ अपनी राय दूंगा तो ये कच्ची खोखली गलत भी हो सकती है, मेरी एक असेसमेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ वो मौका पेश करूँ जो मेरे रब का है, जो मेरे नबी का है, तो मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। वो किसको समझ आता है, कौन कबूल करता है नहीं करता, ये मेरा मसला नहीं। ज़ाती राय मेरिट के लिहाज से मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात मेरे रब की और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता करने के हवाले से 4 बुनियादी चीज़ें बतलाई हैं जो सोसाइटी में चलती हैं। एक खूबसूरती है, दूसरा मालो दौलत है, और तीसरा नस्ब है, आला ख़ानदान, चौथा अल्लाह का दीन। यहाँ आपने एक बात ये समझाई, फरमाया लोगों अल्लाह के दीन को तरजीह दे के, ये लफ्ज़ हैं, अल्लाह के दीन को तरजीह दे के कामयाबी हासिल करो। अब इसमें 3 चीज़ें पिछली, एक खूबसूरती है, एक माल है, एक नस्ब है, बड़ा ख़ानदान। तीनों की उम्र देखें क्या है। खूबसूरती पर भी रिश्ता करना जायज़ है, मैं इसको हराम नहीं करार दे रहा, मालो दौलत हो जायज़ है,
सब चीजें हों, लेकिन दीन को मिस करके। बात करोड़पति था, इसको सिर्फ पति रहने में कोई टाइम लग सकता है? एक डकैती है ना, अल्लाह ना करे, एक डकैती है, एक तावान की काल है, और जो रात करोड़पति था ये सुबह शायद चाय की पत्ती भी कुछ नहीं है इसके पास। ठीक है, एक बात ये है। दूसरी गुजारिश ये है, खूबसूरती फितरत में है, मगर वो जो पहली शाम कहते हैं ना 14वीं का चांद लगती हो, ये एक बच्चे के बाद कहते हैं ग्रैंड शुदा लगती है। मेरी बात समझ आई? अल्लाह ना करे एक हफ्ता किसी को बुखार चढ़ जाए ना, सिंगल सर, एक हफ्ता बुखार, उसके करीबी हफ्ते बाद कह रहे होते हैं तेनू कवर चो कट के आंदा है। क्या समझे? ये मैं दो मिसालें इसलिए दे रहा हूं, ना हुस्न की उम्र लंबी है, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम बने, और ना ही माल की उम्र लंबी। तीसरी तरफ है नस्ब, ये जो बरादरियां हमारे गले पड़ी, हम सबसे ज्यादा जलील अपने शरीके से बचने के लिए होते हैं। जितने उधार उठाए जाते हैं तकल्लुफ के लिए, जितने शादियों में हम मकरूज होते हैं, सिर्फ सिंगल बात है, अच्छा औखा सौखा होके वक्त कड्डो, शरीका जमा होना है, इत्थे इज्जत बचनी चाहिए, वही साड़ी इज्जत नूं चुक के चौक च लैके बैठे होंगे। तो ये भी हमारे लिए कोई बड़ी स्टैंडर्ड की चीज़ नहीं। बात वही सही है जो रसूल अल्लाह ने फरमाई, और अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन को तरजीह दो। अब यहाँ आए, एक शख्स आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके कहता है जी मैंने निकाह करना है, मेरा निकाह करवा दे। आपने फरमाया फलां घर में जाओ, मेरी तरफ से कहना कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, तो अपनी बेटी का मुझसे निकाह कर दें। वो दरवाजे पर पहुंचे तो बच्ची की माँ दरवाजे पर आके बात कर रही है। तो बच्ची ने महसूस किया कि अम्मा दरवाजे पर ज़्यादा देर खड़ी रही है, तो चलें वापस आई। तो बेटी पूछती अम्मा क्या मसला था? कहने लगी बेटी एक बंदा आया, कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, तो अपनी बेटी का रिश्ता दे दें। तो बेटी कहती है फिर आपने क्या सोचा है? माँ की सेंस में कह रही है पुत्र कोई जोड़ नहीं बनता, कोई जोड़ नहीं बनता। वो बेटी ईमान वाली समझदार है, तरबियत याफ्ता है, कहती है अम्मा ये ना देखो कि रिश्ता कैसा आया है, ये देखो कि भेजने वाला कौन है। ये वक्त गुजर जाते हैं, ये वक्त गुजर जाते हैं। मैं एक उल्टी सी बात करने लगा। जब ये लड़की लड़कों को मोहब्बत होती, कितनी की दुनिया है जो सिर्फ हुस्न देखती। क्या पार्कों में आपको ऐसे जोड़े नहीं मिलते जिनको देख के बंदा कहता है जोड़ी भी अल्लाह ने खोरे बनाई है, समाना ते बनी है, कोई जोड़ समझ नहीं आ रहा। बेजोड़ जोड़े वो कहाँ सेटिंग हो गई है? ना वहाँ किसी ने माल देखा है, ना वहाँ खूबसूरती देखी, और क्या बात बस जी दिल है जिस पे आज एडा दिल रेड़ियाँ ते रखा जिदे ते मर्जी आज, तो ये तो कोई मयार नहीं। तो अगर हम ज़ाती ख्वाहिश में बेवकूफ़ हो सकते हैं, ज़ाती ख्वाहिश में, जज्बात में, रॉन्ग कॉल्स पर बेवकूफ़ हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं, तो क्या ख्याल है नबी की बात पर एतबार करके चंद ख्वाहिशों की कुर्बानी देके 40-50 साल का कैरियर महफूज नहीं कर सकते? तो मेरी ये दरख्वास्त है कि सारी चीज़ें फितरत में हैं, माल का भी दिल करता है। वो हम एक वीडियो क्लिप देख रहे थे, तो एक लड़का लड़की को कह रहा है कि सॉरी मुझे आपको एक बात बताना थी, तो वो मुझे याद नहीं रही, क्योंकि वो शादी करने लगे थे ना, तो वो प्राडो से उतरा ही था अभी। तो वो कहने लगी कि क्या बात बतानी थी? तो वो कहता है असल में ना मेरी पहले भी एक शादी हुई है। तो वो बड़ा दिल पे हाथ रख के कहने लगी आपने तो जान ही निकाल दी थी, मैं समझी शायद ये गाड़ी आपकी नहीं है, उन्होंने रोड़ा ही नहीं कि पहला ब्याह है। तो इसलिए ना हम इस मैरिट को ख़त्म करें और हम ये जहन में रखें ये चीज़ें जुज़वी ज़रूरत हैं, इनकी लंबी उम्र नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह फरमाया आज़ाद ग़ुलाम, आज़ाद जो शख्स है ना, मुशरिक अगर हो, काफिर है, माजरत के साथ। अभी मैं परसों एक बात सुना था, शाहरुख कह रहा है मेरी बीवी हिंदू है और बच्चे थोड़े से बस इधर उधर, अजाब अब घर में खड़ा किया है, वो मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, माँ को देखें, बाप को देखें, क्या करें वो, और वो वहाँ एक लिबरल शो होने के लिए बेड़ा गर्क कर बैठे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया आज़ाद शख्स अगर काफिर है तो उसको छोड़ दो, गुलाम मोमन है तो तरजीह दे लो। कौन कह रहा है? वो जो दिलों की जानता है, जिसके पास फ्यूचर प्लान है। अगर लौंडी ईमान वाली है, वो जो स्टेटस जिसका कुछ गिना ही नहीं जाता, लौंडी ईमान वाली है तो तरजीह दे लो। आज़ाद काफरा है, मुशरिक है तो मिस कर दो। आगे बड़ा लफ्ज़ खूबसूरत बयान किया,
अल्लाह कहता है मैं तुम्हें जन्नतों की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ये तुम्हें जहन्नम की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो अगर हमारी तरजीह जन्नत है तो फिर मेयार और होगा ये इत्थे ही जहन्नम बनानी है। सब तो ज़्यादा जलील, और यहाँ ये बात होती है ना कि सबसे ज़्यादा यहाँ वही लोग खज्जल हुए हैं जिन्होंने लव मैरिज के नाम पे शादियाँ की हैं ना। तो हमारे पास बड़े केस आते हैं तलाक के, सुलह के। तो मैं अक्सर पूछ लेता हूँ कि ब्याह तो पहला बहुता किहड़ा मरदा सी, वो पता लग जाता विचों किहड़ा मरदा, हुण मरदा रहा सारी ज़िंदगी। तो ये कोई मयार नहीं है जिन पे हम अपनी ज़िंदगियों को तरतीब देते हैं। जो बात रसूल अल्लाह सल्लम की है वो फाइनल है। दीन को डिलीट करके किसी चीज़ को ना रखें। हाँ, दीन के साथ जो अल्लाह दे दे, अल्लाह का शुक्र। ये सब एक ज़िमनी सवाल है। बहुत से बच्चे बच्चियाँ इसी इंतज़ार में रहते हैं कि हाले मैं ब्याह नहीं करना, मैं पैरां ते नहीं खलोती, मैं पैरां ते नहीं खलोता। तो वो पैरां ते खलोंदे खलोंदे मैं नहीं समझदी वो कभी उस चौंक च खलो, उस चौंक च खलोते होंगे ने, पैरां ते नहीं खलोते होंगे। कब शादी करें? बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया। मैंने अपनी बेटी की शादी 17 साल की उम्र में की, बेटे की शादी 19 साल की उम्र में की। और मेरा बेटा मुझे कहता है अब्बू मेरा निकाह करवा दें। मैं अल्लाह को डर आंदा, अल्लाह को डर के तो कहन डे अब इस वक्त बहरहाल मैं दादा भी हूँ और नाना भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो तस्वर है ना, ले पैरां ते नहीं खलोता, 40 साल बाद इंशाअल्लाह इन्हें खलोण जोगा रहना ही नहीं। एक कंधा फड़ के तुरेगा ना जदों, एक किसी को कहेगा कि मैनू सड़क पार करा दे, तो उदों इहदा ब्याह करवा लियो। हकीकत ये है कि जो रसूल अल्लाह सल्लम का टाइम फ्रेम है वो क्या है? या माशर शबाब, और नौजवानों की जमात, मेल फीमेल दोनों को मुखातब किया है। तुम में से जो निकाह की ताकत रखता है वो निकाह करे, और जिसने डिले करना है वो रोज़े रखे। ये नज़रों को भी चुकाएगा और तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करने का बायस भी बनेगा। मेरी ये ज़ाती सी राय है, ये जो पाँव पर खड़ा होने वाली बातें, ये कल्चरल बातें। हमने अपनी शादी पर जो अखराजात इतने ज़्यादा बना लिए हैं, सारी ज़िंदगी प्लान करते हैं माँ बाप, इसलिए बेटियों को बोझ समझा जाता था माजी में किसी और जहालत पर, आज जहेज़ की बुनियाद पर। तो मैं समझता हूँ कि हमारी बेटियों की ये जो मेच्योर उम्र है ना, 25 साल के राउंड अबाउट, यहाँ तक मेरी राय है कि इससे पीछे पीछे हमारी बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए और लड़कों को भी इससे पीछे शादी हो जानी चाहिए। ये जो पाँव पर खड़ा होने की बात, आइडियल रिश्ता मिलने की बात, मैं बड़ा क्लियरली कहूँगा, ये मुआशरे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जिस बेटी की उम्र 30 साल को क्रॉस कर जाए, मुझे बतलाएं, एक ख़ास क्लास के अलावा सोसाइटी का बड़ा हिस्सा उसको समझता है ये उम्र गुजर गई। और लड़कों के अंदर भी यही है। तो इसलिए बेहतरीन वक्त यही है शबाब का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया है। इसमें अगर कोई वाकई बड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत आगे किया जा सकता है, लेकिन ये जो कल्चर है ना 30-35 साल, ये वो वायरस है हेपेटाइटिस A B C की तरह। बाहर के ममालिक में हम क्या देख रहे हैं? वैसे हम कहते हैं अंग्रेज़ 100 साल दूर दी सोचता है, कहते हैं ना। माशाल्लाह 4-4 बच्चे बगैर विआह तो हो जाते हैं तो कहते हैं हले असीं एक दूजे को समझण डे हैं। एडे बेवकूफ सो तो दुनिया को तो आते हो साढ़े वर्गा समझदारी कोई नहीं। तो हम ना उनकी लाइनों पर ना चलें। हमारी बेहतरीन उम्र वही है जिसको रसूल अल्लाह सल्लम ने शबाब करार दिया है। जे कोई 40 साल की उम्र च जवान हो सकता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरा ख्याल है ये 20-25 साल। इसी टॉपिक से जुड़ता था आखिरी सवाल, फिर आपका सवाल। लेकिन ज़्यादातर सर वो सस को डरते हैं, उनको कोई पैगाम देते जाएं कि इन्होंने ना कुछ कहने। मैं इसमें सिर्फ इतनी बात कहूँगा, हम हर जगह किसी जगह बहू लाने वाले हैं, किसी जगह बहू देने वाले हैं, ठीक है। जो ये तसव्वुर है ना कि वाकई अब आप देखें कि जो बहू है इस्लाम में, क्या उसका और ससुर का पर्दा होता है? नहीं ना होता। इसका क्या मतलब है? वो वाकई माँ बाप हैं, वो वाकई माँ बाप हैं, इसलिए वहाँ पर्दा डिलीट किया गया। सिर्फ इतनी बात है, जब हम ये सोच लें कि मैं एक अच्छी बेटी मुआशरे को दूँ, लाने वाली बातें बाद में। हम सब हकूक़ की बात करते हैं ना, मेरे हक़ नहीं मिल रहे, मुझे हकूक़ नहीं मिल रहे, नहीं, ये बात ख़त्म करें। हम कहें मेरा जो फ़र्ज़ है मैं वो पूरा करूँ। अगर हर माँ ये तय कर ले कि मैंने एक अच्छी बेटी बतौर बहू बतौर बीवी मैंने मुआशरे को देनी है,
इंशाअल्लाह ये जिस घर में जाएगी वहाँ जो ये किरदार अदा करेगी, जब बाहर से अल्लाह कोई इसको देगा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, आप एहसान वाला काम करें, अल्लाह नतीजे में आपको भी कोई अच्छी चीज़ दे देगा। लेकिन जहाँ पर सर मैं यहाँ एक और बात करना चाहता हूँ जो कि मर्द यहाँ पर नहीं लेकिन चंद एक हैं, एक अच्छा खावंद जो है ना, अगर वो अच्छा फिल्टर नहीं है तो सास भी घर तबाह कर सकती है, ननद भी तबाह कर सकती है, बीवी भी तबाह कर सकती है। ऐसे सारे आइटम्स आएंगे अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन शक्ल क्या है, वो जो फिल्टर बनने की बात है ना, गाड़ियों में फिल्टर होता है कि आयल उससे गुजर के आगे जाता है, कचरे वगैरह डस्ट वगैरह रुक जाती, साफ आयल आगे जाता है तो गाड़ी चलती। अगर फिल्टर हटा दिया जाए या फट जाए तो सीधी डस्ट अंदर जाती है और गाड़ी वहाँ ख़राब होती है जहाँ आयल पर के लिए बंदा कोई नहीं। खामंद को उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी माँ जो डस्ट वाला रवैया शिकायतें पेश करे, बेहतरीन खामंद वो है जो ये सारी डस्ट मैल कुचैल अपने सीने में रोक ले और साफ बात आगे पहुंचाए, साफ बात। अगर खामंद ये रवैया अख्तियार कर लेगा, उसकी बीवी भी डिस्टर्ब करने की पोजीशन में नहीं होगी और उसकी माँ भी और ननद भी और कज़ने कुजने सब। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, इंसाफ जो है ना वो अल्लाह से डर के होता है, चेहरे देख के नहीं होता। अगर जज को कोई चेहरा पसंद हो, केस ही बदल दे, तो मेरा ख्याल है इस तरह इंसाफ नहीं होगा। बाज़ औक़ात माँ गलत होगी, बाज़ औक़ात बहन गलत होगी, बाज़ औक़ात खामद खुद गलत होगा, बाज़ औक़ात उसकी बीवी गलत हो सकती। तो ये असूल नहीं है कि रिश्ता देखूं, असूल क्या है कि जो अल्लाह ताला के नज़दीक हक़ है मैं बस उस पर खड़ा हूँ। वल्लाह आप हक़ पर खड़े हो जाएं, अल्लाह सबको सरेंडर करवा देगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अमीर मोहतरम मेरे उस्ताद रह चुके हैं और इनके यहाँ मैंने काम भी किया है, पढ़ाया भी है और मुख्तलिफ सेशंस भी अटेंड किए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मोहतरम से सवाल है कि मतलब अगर मायूसी आ जाती है हमारे अंदर, मतलब लाइफ के कुछ ऐसे हम हर्डल्स फेस करते हैं कि जिसमें हम मायूस हो जाते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से या बाज़ औक़ात अपनी ज़ात से, तो उसके लिए क्या बेस्ट वे होना चाहिए, मतलब खुद को मोटिवेट करने के लिए या इनकरेज करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए? 3 बातें बताता हूँ इंशाल्लाह। जब भी आपकी ज़िंदगी में ओवर किस्म की परेशानी आ जाए कोई भी, एक तो कोई ऐसा शख्स ज़रूर होना चाहिए जहां आप अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें, आप वो करें, अपने दिल में बात ना रखें, शेयर करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के मजबूत असाब का मालिक कोई बंदा पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन जब आप पर भी परेशानी आती है आप सहाबा से शेयर करते थे। जिस तरह अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला पर एक तोहमत का मसला बना तो क्या अल्लाह के नबी ने सहाबा से शेयर नहीं किया? हत्ता कि वो जो घर की लौंडी से उसको पूछा कि आप आयशा के मतलब क्या कहती हो, तो वो कहने लगी मैं तो इतना ही कहती हूँ कि आटा गूंद के भूल जाती हैं, वो बकरी वगैरह आके खा जाती है, इसके अलावा मैंने आयशा में कोई कमी नहीं देखी। तो ये साबित करता है अपना दुख किसी से शेयर करना। आप जब अपना दुख किसी बातमाद शख्स से, तमाशा देखने वाले से नहीं, ठीक है, एक बंदा पहले ही गलत बात पर खड़ा उसके साथ नहीं, आप बातमाद शख्स के साथ अपना दुख शेयर करें, इससे बोझ हल्का होगा, अल्लाह आपको कोई ना कोई रास्ता देगा। दूसरा, यकीन करें आपको जब ये पता हो कि मेरा सबसे मजबूत सहारा, फ़र्ज़ करें एक बीवी है, बेटी है, उसका बाप बैरून मुल्क है, लेकिन मजबूत तरीन सहारा, अगर उसको ये खबर मिले कि तेरा बाप आ गया, उसको हौसला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं बाप से बढ़ के कहता हूँ हमारा रब तो पहले ही हमारे पास है, हमारा रब तो पहले ही हमारे पास। आप अच्छी तरह वज़ू करके, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बता रहा हूँ, ये कोई गुर नहीं, अल्लाह के नबी का तरीका, अच्छी तरह वज़ू करके, सेल फोन बंद करके, कुंडी लगा के ना आधा घंटा 2 रखतें सर सजदे में रख के बस उसके सामने अपनी दरख्वास्त रखें। मेरा 100+ यकीन है, अल्लाह की कसम, अल्लाह बहुत जल्द आपको निजात दे देगा। आप अपने बच्चों को देखें, मैं इसकी मिसाल, आप अपने बच्चों को देखें, हमारा बच्चा हमारे सामने आता है, सिर्फ मुंह लटका के खड़ा होता है, कोई लफ्ज़ नहीं बोलता, कोई डिमांड नहीं देता। हम कह रहे होते हैं अच्छा पैसे किन्ने लेने ने, चीज़ केड़ी लेनी है, अच्छा की खाना है, हम बोल रहे होते हैं, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते कि ये क्यों मुंह लटका के सैड मूड में खड़ा है। ओ रब जो दिलों की जानता है उसको सारा पता है, बस उसका रब की जो ख्वाहिश है वो तरले मिन्नतें पसंद करता है, वो मुतकब्बर है, उसका हक है वो तकब्बर करे, हर चीज़ उसके शायान शान है। हमारी जिम्मेदारी है भीगी आंखों और कपकपाते जिस्म के साथ आप अपना चेहरा सजदे में रख दें, आपका रब इंशाअल्लाह आपको लावारिस नहीं रहने देगा। और तीसरी और आखिरी चीज़, तीसरी चीज़ वो ये है
कि मोहब्बतें जो है ना उसका प्रोसेस है। मोहब्बत अजहार मांगती, मोहब्बत बाज़ औक़ात कुर्बत मांगती, मोहब्बत लम्स भी मांगती है, मोहब्बत तजदीद मांगती। अब आप सोच नहीं सकती कि जितना प्यार अल्लाह को अपने नबियों के साथ था, आम बंदा उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। और सबसे ज़्यादा आजमाइशें नबियों की ज़िंदगी में। तो ये भी जहन में रखना चाहिए कि अगर मैंने गलती नहीं की तो मेरा रब मेरे साथ प्यार का इज़हार कर रहा है। बस आसमानों की तरफ मुंह करके मुस्कुरा दें, या अल्लाह जैसे तुझे मंजूर है, रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो तुझ पर राज़ी हैं, जो तूने फैसला करना मुझे कबूल है। लेकिन हम कमज़ोर हैं, हमारी इस्तिताअत से बढ़ के हम पे आजमाइश ना डालना। वो वैसे ही उसका रूल है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी की कैपेसिटी से बढ़ के अल्लाह उसको आजमाता ही नहीं। तो ये तीन चीज़ों का लिहाज रखें, किसी अच्छे शख्स से शेयर कर लें। और ये मैं बात माजरत से करना चाहता हूँ, हमारी बाज़ बहनें ऐसी हैं खामद से शेयर करने की बजाय ना वहाँ शेयर कर रही होती हैं जिसकी शेयरिंग के नतीजे में तलाक हो सकती है। ठीक है, इसी तरह खामद भी अपनी बीवी से शेयर करने की बजाय ऐसी जगह शेयर कर रहा होता है जहाँ काम ख़राब हो सकता है। तो नामहरम लोगों के साथ बिलखुसूस जो आपका बाएतमाद रिश्ता नहीं है, मेहरबानी करके दिल की बड़ास उधर ना निकालें। वो तो अगर मुसीबत यही चाहता है। बाज़ लड़कियां होती हैं ना 15-15 मिनट गालियां दे दे के कॉल लंबी करवा लेती हैं। यही तो अगले चाहते हैं भी गल होनी चाहिए, भावें गाना पैंदियां रहन। आप अजहार करने की जगह देखें, क्या वो शख्स जिस पर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं वो आपका मुनासिब जायज़ रिश्ता है? क्या ये बाएतमाद रिश्ता है? आप शेयर करें, इससे भी अल्लाह को रास्ता देगा। अल्लाह के सामने तन्हाई में जाके सजदा करके अपनी दरख्वास्त रखें, इसमें भी ज़बरदस्त मदद आएगी। और तीसरी बड़ी चीज़ अहम यह है कि ये मान लें अगर गलती की है तो इस्तग़फ़ार करना पड़ेगा। अगर आपकी ज़ाती गलती नहीं है, फिर वो प्यार का इज़हार कर रहा है तो प्यार में थोड़ी तड़पना पड़ता है। तो नबी बड़े तड़पे हैं तो आप भी थोड़ा तड़प लीजिएगा, लेकिन इसका नतीजा बड़ा कमाल का निकलेगा। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम। जी, मैं आपकी तालिब इल्म हूँ। मैंने माशाल्लाह आपके पास 2 साल ज़ेर असर गुजारा है। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल के बच्चे अरबिक में ज़्यादा फोकस नहीं करते। मैं आपसे सीख के आज यहाँ इस मुकाम पे पहुँची हूँ और मेरा भी यही मकसद है कि मैं भी बच्चों को उसी तरह सिखाऊँ जिस तरह आपसे सीखा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जिसमें बच्चे तजवीद में अच्छा सीख सकें और कुछ ऐसी तकनीक जिसमें बच्चे इंटरेस्ट ले सकें। जज़ाकल्लाह। बस मैं टेक्निकली बात इसलिए नहीं करूँगा कि मैं तजवीद का माहिर नहीं हूँ। जो शख्स जिस चीज़ का माहिर हो सकता है वही उसमें सही राय दे सकता है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने नहीं देखा, मर्दों ने ये मुशाहदा किया है, एक नशा करने वाला शख्स होता है, नशा करने वाला, और वो महल्ले में 2 महीने नहीं लगने देता, 2 दर्जन बंदों को एयरफोर्स में भर्ती करवा देता है। हमने कभी सोचा है क्वालिफाइड वो नहीं, कोर्स उसके नहीं, तो 2 महीने के अंदर ही 2 दर्जन बड़े खूबसूरत चेहरे अच्छे ख़ानदानों के वो इसकी कंपनी का हिस्सा बन गए। वो इसके कहने पर घरों से बर्तन चुरा के, जेवरात चुरा के, बेच के इसको सारा कुछ डिलीवर कर रहे हैं। उनकी 2 चीज़ें बड़ी समझने वाली हैं, शर से भी खैर निकलती। एक, वो हर आने वाले को प्रोटोकॉल देते हैं। वो जो बड़ा बारीक सा दुपट्टा सा लेके बैठते हैं ना फुटपाथ पर, उसके नीचे हर किसी को कह रहे होते हैं वेलकम। ठीक है, वो दूर नहीं करते, करीब करते हैं। दूसरा क्या है, वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी तरफ से, खा वो इतना ही कहें सिगरेट अद्धी पी के मैनू वापस कर दे। ये नहीं कि मेरा कोई प्रैक्टिस है, ये मुशाहदा मेरा। अब इस चीज़ में आप देखते हैं कि कुर्बत, मोहब्बत, इज़्ज़त, इसने उनको ज़िंदगी के खूबसूरत ट्रैक से उतार के बदतरीन ट्रैक पे चढ़ा दिया। अगर एक सिखाने वाली और सिखाने वाला बच्चे को ये बावर करवा दे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो मेरा ख्याल है अगर बहुत छोटा बच्चा ये असेस कर सकता है, जब माँ मारती है ना घूर के आंखें बड़ी बड़ी निकाल के, तो बच्चा फिर डर जाता है। लेकिन जब माँ हंसती जाती है, 7 थप्पड़ मारती है, तो बच्चा भी हंसता है कि रोता है? हंसता है ना। इसलिए उसको पता है कि ये फीलिंग्स मोहब्बत वाली हैं, हालांकि थप्पड़ पड़ रहे हैं, लेकिन इसकी बैक पे जो जज्बा है ना वो मोहब्बत वाला है। और जब माँ घूर के
इसी तरह करती है ना तो बच्चे की चीख निकल जाती है कि आई बुला मेरे गाल पैन लगे। तो अगर इतना छोटा बच्चा असेस कर सकता है, आपके पास तो बच्चे मेरा ख्याल है 5 क्लास तक मुनासिब शक्ल के होते हैं और मुनासिब उम्र के, अगर आप उनको ये बावर करवा दें कि आप उनसे मोहब्बत करती हैं और वो यकीन कर लें, आप वो चीज़ें सिखा जाएंगी शायद वो रूटीन में किसी और जगह से ना सीखे। अब मोहब्बत आपने साबित करनी है, अच्छा शागिर्द इंशाल्लाह वो बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बिजबात कैंपस से हूँ। मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया गया कि बच्चों को नमाज का आदी बनाएं, बच्चों को नमाज का मेथड बताएं, लेकिन सर आप ये देखें कि एक स्कूल में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे पढ़ते हैं, अहले तुशी, अहले सुन्नत, अहले हदीस, बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। अगर हम बच्चों को नमाज का तरीका बताते हैं तो सर उसके साथ फिर मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन जो चीज़ हम असेंबली में बच्चों को बताते हैं या टीचर उनको क्लास में बताती है किसी भी चीज़ का तरीका, या फिर कोई मतलब उन्हें अच्छी चीज़ बताती है, तो बच्चे घर में जाके उसे मतलब प्रॉपर करते हैं, उस पर अमल करते हैं, घर वाले भी खुश होते हैं। तो सर हम क्या ऐसी मेथडोलॉजी है जो हम अपनाएं कि जिसके साथ बच्चे नमाजी भी बने और हम मतलब बच्चों को नमाज का तरीका भी बता सकें? काइंडली ज़रा मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। जी शुक्रिया। इसमें मेरी बहन एक बात तो ये जहन में रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने एज की बुनियाद पर बच्चों से किरदार की तवक्को की। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चा 10 साल का हो जाए, 7 साल का, तो आप उसको नमाज सिखाना शुरू करें। पहले भी कर लें तो मसला नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस का और उसको इल्म के लिहाज से पढ़ाने का वक्त है। 3 साल तक ये काम हम बच्चे के साथ करें, प्रैक्टिस भी करवाएं और उसको नमाज याद भी करवाएं। प्रैक्टिस होगी जब वो मस्जिद में साथ जाएगा या वहाँ जमात के साथ पढ़ने का तासर आएगा। 10 साल की उम्र के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रवैया अख्तियार करने का समझाया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस उम्र में अगर हम बच्चों पर शिद्दत वाला रवैया रखेंगे किसी भी नुक्ता नज़र से, तो शायद ये हमारी वो ज़बरदस्ती होगी जो हमें कई फितनों का शिकार कर सकेगी। पहले मरहले में मेरी राय है कि उनको सिर्फ नमाज पर खड़ा करें, क्योंकि अभी 7-8 साल की उम्र में सिखाने की तरफ हम ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन एक है कि हालात और मुआशरा और माहौल देख के हम ऐसा स्ट्रिक्ट मौक़िफ़ अख्तियार करें कि अल्लाह ना करे कि उसमें वैसे इस मौजू पर बात करने का माहौल ही ख़राब हो जाए। बाज़ लोग तो सीधा कहते हैं ऐसे इतने पढ़ान कल नहीं आए थे, ऐसे मुसलमान बनाने नहीं तुहाडे कोल कल्ले, मदरसा नहीं स्कूल है। तो ऐसी दुनिया भी बहरहाल मौजूद है। इसमें मैं समझता हूँ कि सिंगल पहले उनको नमाज पे लाना चाहिए और उसके बाद वक़्त गुजरने के साथ साथ जब वो मैच्योर होंगे एक तासर उनको देना चाहिए तहकीक का, कि बच्चे जो हैं वो तहकीक वाली सोच बनाएं। जो बच्चा तहकीक करना चाहेगा अल्लाह उसको खैर पर ले आएगा। वो जो भी खैर है हमारे नज़दीक वो कुरान और सुन्नत है और वो किसी बंदे की किताब नहीं है, वो पूरी दुनिया में इंटरनेट पर मौजूद है। अगर बाहर के गैर मुस्लिम नेट से कुरान पढ़ के कलमा पढ़ लें, क्या हम सारे कबूल नहीं करते कि माशाल्लाह कमाल का मोमन बन गया? तो अगर हम उसको मुसलमान तसव्वुर कर लेते हैं तो हमारे बच्चे भी जब किबला रुख हो के 5 वक़्त की नमाज पढ़ें तो इतना का मेरा ख्याल है कि स्टार्ट में हमें रख लेना चाहिए और ज़्यादा डीपली उतरने से बचना चाहिए। आज ये पढ़ रहे हैं, आने वाले वक्तों में तहकीक करेंगे, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत दे। उम्मीद है बालग होने से पहले पहले ये जो एहसास है कि मैंने पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, तहकीक करनी है, सवालात करने हैं, और जो बच्चा सवालात करता है आप उसको इनफरादी तवज्जो भी दे सकते हैं। एक सादा अच्छा मुसलमान बनाना ज़रूरी है। टिपिकल मसल की बंदा पैदा करना ना अल्लाह का ऑर्डर है, ना ये हिकमत का तकाजा है, ना ये हमारी जिम्मेदारी है। साफ सीधी बात है, जो कलमा पढ़ने वाला है वो हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, वो मुसलमान है। कमी कुताहियाँ बेशुमार हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आया, एक सहाबी कहने लगे मैंने अपनी लौंडी को आज़ाद करना है। आपने कहा उसको मुझसे मिलवाए। सिर्फ 2 सवाल किए। आपने उसको पहला सवाल किया कि अल्लाह कहाँ है? तो वो कहने लगी फिस्समा, अल्लाह आसमानों में। तो उसने आपने दूसरा सवाल किया कि मैं कौन हूँ? वो कहती है आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया ये मोमना है, इसको आज़ाद कर दो। अब ये 2 बातें पूछी हैं तो आपने कहा मोमना आज़ाद कर दो। तो मैं ये समझता हूँ कि बतौर मुसलमान जो कलमा पढ़ता है, किबला रुख होकर नमाज पढ़ता है। अब देखें ना, हम बालग हैं, क्या हम में से सारे 5 पढ़ते हैं? हम में ये जो हम यहाँ बैठे हैं, मैं हाथ नहीं खड़े करवाता, हम में से सारे 5 नमाजें पढ़ने वाले नहीं। तो अगर हम माशाल्लाह 30-40 साल के होके अगर हम 2-2, 3-3 नमाजें मिस कर सकते हैं और फिर भी हम मुसलमान के मुसलमान हैं, तो जो बच्चा बेचारा 2-4 पढ़ ले तो ओदा इन्ना को कबूल कर लेगा।
जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। आखिरी नसीहत उस्ताद होने के नाते सिर्फ 1 मिनट में, कि जो इनकी ज़िम्मेदारी है वो पूरी करते जाएं। मैं इसमें बस इतनी नसीहत करूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक़ एक आयत मुबारक में कुछ चीज़ें कही। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अलबत्ता हमने मोमिनों पर एहसान किया है, क्या करके? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर रसूल मबऊस करके। उस रसूल की ड्यूटी किया क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वो इंसानों को सही इंसान बनाने के लिए जो सिलेबस इस्तेमाल करता है वो मेरी आयात का करता है, जो सिलेबस इस्तेमाल करता है वो मेरी किताब का इस्तेमाल करता है। व युज़क्कीहिम, और इंसानी रवैयों को सेटल करने के लिए मेरी आयात का इस्तेमाल करके इनमें जो नेगेटिविटी है उसको डिलीट कर देता है। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मज़ीद सिलेबस को वाज़े करने के लिए फरमाया कि वो इनको दावत देता है, तालीम देता है किताब व हिकमत की। किताब मीन कुरान, हिकमत अल्लाह के नबी की सुन्नत। और आखिर में फरमाया कि बेशक आप लोग इनके आने से पहले वाज़े गुमराही में थे। आपके पास एक कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए। इस्लाम से जो पहले था वो जहलियत थी, वो जहालत थी, हमने उसको डिलीट करना है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आगे बतौर उस्ताद मुआशरे में इनकलाब पैदा करने के लिए वही हमारे पास नसाब है। सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आखरीन। ये किताब निसाब अरूज व ज़वाल है, जो इसके मुताबिक चलेगा अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उसको हर ज़िंदगी के शोबे में तरक्की देगा, जो इसके उलट चलेगा वो ज़वाल पजीर हो जाएगा। बतौर उस्ताद रवैये रसूलुल्लाह सल्लम के, रवैये रसूलुल्लाह सल्लम के, मेथडोलॉजी रसूलुल्लाह सल्लम की कोई जिद्दत मिलती है तो आप इस्तेमाल करें, वो इस्लाम से मुतसादम ना हो। और ये जहन में रखें कि जब भी हमने कौम को बदलना है, जितनी बड़ी तब्दीली कुरान लेके आया है, आज 2 अरब के करीब वो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। ये फेसबुक पर नहीं हुए, ये किसी नज़रिए पर हुए हैं, किसी अमल पर हुए हैं। तो आप समझें आपका प्रोफेशन नबवी प्रोफेशन है। जब पैगम्बराना प्रोफेशन होता है तो तकाज़े उस तरह के होने चाहिए। मेरे पास एक भाई आया, कहने लगा मैं भी दावत का काम करता हूँ लेकिन लोग ज़िच बड़ा करते हैं। मैंने वैसे ही सवाल किया, मैंने कहा कि ये प्रोफेशन वैसे है किन का? कहता है नबियां दा। मैं जो नबियां वर्गा हौसला नहीं सी तो पंगा लैन की लोड़ की सी। तो हौसले आप में होने चाहिए, बच्चे भी ठीक हो जाएंगे, पहले हम ठीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मेरे मोहतरम के लिए हमारे ELC की तरफ से एक सूविनर है, शॉपर बैग उतार के। हम आपके मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपका आना जाना आखिरी दम तक लगा रहे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आपकी भरपूर तालियों में जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।